यूएई का रुख, क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई चल रही थी, इसलिए ये इस्लामिक देश भी, मुस्लिम देश भी भारत की इस मुहिम के साथ खड़े नजर आए। लेकिन तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा नजर आया, इनडायरेक्टली आतंकवाद को, टेररिज्म को सपोर्ट करता हुआ नजर आया। और यही वजह है कि पूरे भारत में आज एक आक्रोश तुर्की के खिलाफ सीधे तौर पर नजर आ रहा है। सुरभि, बिल्कुल, और आपने आतंकिस्तान का जिस तरीके से दोस्त तुर्की बन गया है, ये बड़ी बात कही है समीर। ये एक और महत्वपूर्ण बात, क्योंकि जिस भारत ने भूकंप के वक्त तुर्की की मदद की, उस तुर्की ने पाकिस्तान में पल रहे आतंकियों की कैसे मदद की है, यही इंफॉर्मेशन अब आपके सामने। जहां पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान का ये साथ, और पहलगाम हमले के वक्त एर्दोआन और शहबाज से मिल रहे थे। एर्दोआन की बार पाकिस्तान का कई बार पाकिस्तान का वो दौरा कर चुके हैं। दोनों के बीच डिफेंस प्रोडक्शन और ट्रेनिंग सहयोग जिस लिहाज से बढ़ा है, उसे समझना भी जरूरी है। इंफॉर्मेशन 2020 से 2024 में तुर्की के हथियार निर्यात में 103% की बढ़ोतरी, और तुर्की पाक का ये जो दूसरा सबसे बड़ा हथियार निर्यातक बन गया है। इसमें समीर महत्वपूर्ण और बड़ी बात यही है कि OIC के मन से कश्मीर पर पाक का साथ दिया। समीर, बिल्कुल, और हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी मनीष झा भी मौजूद हैं। मनीष, कहते हैं ना, जब कोई मुश्किल आती है तो ये भी पता चल जाता है, ये भी इस बात का एहसास भी हो जाता है कि दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। तो चलिए, इसी बहाने ही सही, पाकिस्तान के इस संघर्ष में ये पता तो चल गया कि कौन दोस्त है, कौन दुश्मन है, और तुर्की किस तरह से इनडायरेक्टली आतंकिस्तान के साथ खड़ा है। देखिए, तुर्की के साथ सबसे बड़ी बात है कि इसका बेसिक कैरेक्टर ही धोखा देने वाला है। और तुर्की ने किसको नहीं धोखा दिया। वो कहते हैं ना कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे हमने ठगा नहीं। तुर्की उसका परफेक्ट एग्जांपल है। आप सोचिए, नाटो का मेंबर है, नाटो को धोखा देकर उसने रूस के हथियार खरीदे, S-400 खरीदे। नाटो और अमेरिका सब सन्न रह गए थे। रूस के साथ कहा कि हम आपके दोस्त हैं, और रूस के फाइटर जेट को मार गिराया। तो उसके बाद रूस के साथ रिश्ते बहुत खराब हो गए थे। आर्मेनिया और अजरबैजान के जंग में जिस तरीके से अजरबैजान की मदद की और आर्मेनिया के खिलाफ मदद की, उससे भी रूस सन्न रह गया था। तो तुर्की का ये बेसिक कैरेक्टर है धोखा देना। तो कोई नहीं, देर सवेर पाकिस्तान को भी इसकी सब बात समझ में आएगी। दूसरी बात यह है कि देखिए, अर्दोगान साहब तो मुश्किल से इलेक्शन जीते थे, मुश्किल से, अदरवाइज 2023 में उनका काम लग गया था। और ऐसी स्थिति में जब भारत के खिलाफ तुर्की का आप देखें बिहेव, तो लगातार तुर्की तमाम मामले में, भारत के आंतरिक मामले में भी, चाहे वो CAA का कानून हो, NRC का कानून हो, हर बार वो भारत विरोधी रुख अख्तियार करता है। तो जाहिर है कि अब भारत सरकार को भी तुर्की को लेकर बहुत गंभीरता के साथ विचार करना होगा कि कैसे डील करना है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि तुर्की दरअसल अपने ही जाल में फंस रहा है। हर तरफ से जो उसकी ये अवसरवादी कूटनीति है, उसकी वजह से कोई भी मुल्क उस पर ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। भारत जो प्रोजेक्शन वो अपना कर रहा है,